Hello, everyone. I welcome you all in this next session of the book Abundance. This is the book. सो अभी तक हमारे दो सेशन हुए हैं। पहला था इंट्रोडक्शन टू अबंडेंस एंड द बुक, ये बुक क्या है, एंड दूसरा था योगा ऑफ मनी, एंड दिस सेशन इज अबाउट धर्मा एंड मनी। जैसे ऑफन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि धर्म क्या है, पैसा क्या है, तो दिस इंटीग्रेट्स। एंड वी थैंक आवर ऑथर दीपक चोपड़ा एंड आवर इंस्पिरेशन पत्री सर. So what we do generally, we meditate, we read good books, and we discuss our experiences. So let us start. Thank you so much for joining. तो धर्म से हम अभी तक क्या समझते हैं? हम सबकी एक अलग डेफिनेशन है, धर्म की अलग अलग धर्म है। और सर कहते हैं कि धर्म है जब आप आपकी डीपर सेल्फ, आपका ट्रू सेल्फ से आप कनेक्टेड होते हैं, वहां से आपको जो विजडम गाइडेंस मिलती है, वो धर्म है। और जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट हमने अभी तक देखा था, ऑथर कहते हैं कि हमारा लाइफ पर्पस है दैट वी कनेक्ट टू अ generosity of our own spirit, our deeper self. तो वहां से abundance है, वहां हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में फ्लो होता है। और वो द सोर्स इज इनफाइनाइट। और ऐसे कौन से काम हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं जिससे कि सारी अबंडेंस, ब्यूटी, कंपैशन, लव, ये सब आपकी लाइफ में इनफाइनाइटली अबंडेंटली फ्लो होगा? और ऑथर कहते हैं कि अबंडेंस इज नेचुरल। अबंडेंस नेचुरल है। नेचुरल तब है कि जब आप आपकी डीपर सेल्फ से आप कनेक्ट करना सीख जाते हैं। और अननेचुरल क्या है? द फीलिंग ऑफ स्कार्सिटी, द फीलिंग ऑफ लैक, द फीलिंग ऑफ पॉवर्टी, दीज थिंग्स आर अननेचुरल। दिस इज न्यू टू अस कि हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं कि अबंडेंस नेचुरल है। अबंडेंस नेचुरल कैसे है? तो चलिए देखते हैं। ऐसा कब होता है कि जो पाथ ऑफ धर्मा है वो आपको सपोर्ट करेगा, आपकी कॉन्शियसनेस आपको सपोर्ट करेगी? दीज आर द फ्यू थिंग्स। जब आप खुश और फुलफिल्ड होने की चाह रखते हैं, जब आप खुद को दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, और जब आप दूसरों के सक्सेस को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं जैसे आप खुद की सक्सेस को इम्पोर्टेंस देते हैं। व्हेन यू एक्ट आउट ऑफ लव, यू हैव आइडियल्स, आपके कुछ आदर्श हैं, आप उनको जीते हैं। यू आर पीसफुल, you inspire yourself and the people around you. You are self-reliant, आपको खुद पे भरोसा है। आप सुनते हैं, आप सीखते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप रिजिड नहीं हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। यू आर क्यूरियस अबाउट न्यू एक्सपीरियंसेस, आप न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन हैं, आप ओपन माइंडेड हैं। आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस है और आप अपनी वर्थ जानते हैं, यू नो योर सेल्फ वर्थ। सो द इनर सेल्फ सपोर्ट यू। जब आप ये ऐसे हैं, जब आप ये चीजें करते हैं, सो दिस इज द पाथ ऑफ धर्मा एंड दिस इज नेचुरल टू लिव एंड इजी टू फॉलो। अब क्या है जो धर्मा सपोर्ट नहीं करता है? जहाँ आपकी इनर सेल्फ आपको सपोर्ट नहीं करती है, अनकॉन्शियसली हम अपने इनर सेल्फ के अगेंस्ट चले जाते हैं। कैसे? जब आपके एक्शंस सेल्फ सेंटर्ड हैं, आप नंबर वन बनना चाहते हैं,
आप दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, यू डू एनीथिंग, आप डिसऑनेस्ट हैं, आप दूसरों को ब्लेम करते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में जो परेशानी है आप हमेशा ये ढूंढते रहते हैं कि इसकी कंप्लेन किसको करूं, ये मैंने नहीं किया, ये उसने किया। आप रिच बनने के लिए डेस्परेट हैं, और आप मटेरियल सक्सेस और हैप्पीनेस को सबसे बड़ा मानते हैं। आपके आसपास के लोगों की नीड्स को नहीं समझते हैं। आप आपका जो स्ट्रेस लेवल है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, आप उसको रिलीज करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। और आपको हमेशा पता है कि आप हमेशा सही हो, आप दूसरों को डोमिनेट और कंट्रोल करना चाहते हो, और यू आर लवलेस। आपके पास एम्पैथी नहीं है, लव नहीं है, आप केयरिंग नहीं हो। आप दूसरों से ज्यादा लेना चाहते हो एज कंपेयर टू व्हाट यू गिव, और आप क्लोज माइंडेड हो। तो दिस इज द वेज जहाँ आपकी स्पिरिट्स, आपकी ट्रू सेल्फ, द कॉन्शियसनेस आपको सपोर्ट नहीं करती है फॉर द अबंडेंस दैट इज नेचुरल। तो ऑथर कहते हैं कि जो धर्म है वो आपसे ये नहीं कह रहा कि आप एक संत बन जाओ, वो आपसे ये कह रहा है कि आप अवेयर हो जाओ। जितना आप सेल्फ अवेयर होगे उतना आप इजीली पाथ ऑफ धर्मा, द पाथ ऑफ कॉन्शियसनेस आप फॉलो कर पाओगे। द मोस्ट वैल्यूएबल काइंड ऑफ अवेयरनेस इज सेल्फ अवेयरनेस, कि आप खुद के प्रति जागरूक रहें। तो ऑथर कहते हैं कि हाउ कैन यू बी सेल्फ अवेयर। तो यहाँ हम आगे डिस्कस करेंगे सोल प्रोफाइल। जो ऑथर ने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। You just be peaceful and focus your attention to your heart center and answer them honestly. और ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार ये सोल प्रोफाइल आपको अपनी बनानी है, आपने आज बना ली, फिर आप खुद को एनालाइज करेंगे, कुछ टाइम बाद फिर आप दोबारा से वो सेट ऑफ क्वेश्चंस आप जनरल कर सकते हैं। तो सोल प्रोफाइल है, आप ये यहाँ उधर कहते हैं आपको वेल्थ चाहिए, और आपको वेल्थ जब आप अपने धर्म के पाथ पर होते हैं तो दैट इज इजी टू गेट। और आपका पाथ क्या है वो आपको खुद ने डिफाइन करना है, आपको खुद ने शेप करना है। वो आप कैसे करेंगे? जब आप आपकी डीपर अवेयरनेस, आप सेल्फ अवेयर होके आप खुद से क्वेश्चन करेंगे कि क्या है मेरा पाथ, व्हाट शुड आई बी डूइंग राइट नाउ। तो आपको विजडम, इंस्पिरेशन इन अ फॉर्म ऑफ इंट्यूशन, इन अ फॉर्म ऑफ थॉट you will receive. We can also meditate over this intention, that what is my true path, what should I do, and what is my purpose. We call this deeper place your soul or true self. तो यहाँ से, इस लेवल से जो आपको मैसेजेस मिलते हैं वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट लाते हैं, एज कंपेयर टू जो आपके मेंटल एक्टिविटी चलती है, दैट गोज ऑन टू ओनली टू द मेंटल surface. But when you receive the inspiration and wisdom from your deeper awareness, that brings fulfillment and happiness very easily, and that is the true joy of your life. तो एक ये तरीका भी है, और सर कहते हैं कि आप जब आपकी सोल से कनेक्शन बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो धर्म। वो भी है कि आप अपने धर्म में हैं। जब आप डे टू डे आपकी सोल से, आप डीपर सेल्फ से आप कनेक्ट होते हैं और आप वहां से इंस्पिरेशन लेते हैं। और एक सुंदरता क्या है आपकी सोल लेवल की, कि ये किसी भी टाइम शेड्यूल को फॉलो नहीं करता है। जैसे हमारे कुछ टाइम फिक्स होते हैं, वैसे आपकी सोल किसी भी टाइम शेड्यूल पर नहीं है।
वो ऐसा कहते हैं कि थैंकफुली वी ऑल हैव दैट लाइट, दैट डीपर सेल्फ इन आवर सेल्फ, कि कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी लेवल पर एक प्रकाश में अपना जीवन जी रहे हैं, और जब हम चाहें खुद को सेंटर करके हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं। और दैट इज द बेस्ट वे टू शेप आवर लाइफ, to get the guidance from, to get the inspiration from, and to do good for yourself and to the world. तो आपको क्या करना है कि आपको जो लगता है जो आप हैं और जो आपकी ट्रू सेल्फ है, आपको उन दोनों को मैच करना है। फिर आपको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं रहेगी कि आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं। आपकी सोल ही आपको वैल्यूएबल बना देगी, विच इज़ बियॉन्ड एनी मेजरमेंट। दैट इज़ वॉट इज़ रिटन हियर। When you feel an impulse of love, beauty, empathy, insight, and all the rest that your soul imparts, a message has leaked through your ego defenses. जब आप किसी भी मोमेंट में आप फील करते हैं, आपको एक इम्पल्स, एक एक इम्पल्स मतलब शॉर्ट लिव्ड लव की फीलिंग आती है, आप कहीं ब्यूटी देखते हैं, एम्पैथी आपको आती है, कोई इंसाइट आती है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी ईगो ने जो डिफेंसेस लगा रखे हैं, उसके थ्रू आपका सोल का एक मैसेज आप तक आ गया है। एंड व्हेन यू फील दैट, you know that this message has come not from your ego level. ईगो क्या है? ऑथर ने बोला है, ईगो इज नथिंग एल्स बट एन इमिटेशन सेल्फ pretending to be the real thing. तो दिस इज द क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन है कि आप एक शांत जगह पर बैठे, कुछ गहरी सांस लें, काम और सेंटर्ड हो जाएं आपने, और केवल इन क्वेश्चन को केवल 3 शब्दों में आपको जवाब देना है। आपको बहुत ज्यादा लंबे आंसर्स नहीं लिखने हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू डिस्क्राइब अ पीक एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, समथिंग दैट वाज अ मेजर aha मोमेंट, a turning point or a remarkable example of being in the zone. कोई आपका ऐसा पीक एक्सपीरियंस जहां पे आपको बहुत आहा, आपको वाओ फीलिंग आई हो, वो लिखना है। 3 और 4 वर्ड्स में आपको लिखना है, व्हाट इज योर लाइफ पर्पस। भले ही आपको पता ना हो कि वेदर दिस इज द डेफिनेट और नॉट, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट इज योर लाइफ पर्पस यू थिंक इट दैट इज। आपने अपनी फैमिली को ऐसा क्या दिया है जिससे आप खुद पर प्राउड फील करते हैं? आंसर दैट। आपकी ऐसी कौन सी 3 इम्पोर्टेंट चीज हैं जो आप किसी भी रिलेशनशिप में आप कंट्रीब्यूट करते हो? ऐसी कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 चीजें हैं जो आप किसी भी रिलेशनशिप से चाहते हो? आपके 3 ग्रेटेस्ट हीरोज, हीरोइंस, या आप कह सकते हैं आइडियल्स, वो कौन हैं? आपके यूनिक गिफ्ट्स, स्किल्स और टैलेंट्स क्या हैं? हाउ हैव यू हेल्प्ड द वर्ल्ड एंड द पीपल अराउंड यू? आपने कभी भी किसी की बहुत शॉर्ट में लिखना है, 3 वर्ड्स, आपने कैसे मदद की है किसी लोग की, किसी दुनिया में, किसी की भी, या ह्यूमैनिटी की आपने कैसे मदद की है? What would you do if you had all the money and time in the world? So this is also a question to find your life purpose. जब आपके पास जितना पैसा आपको चाहिए, आपके पास पैसा है, बहुत सारा टाइम है दुनिया में, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप क्या करना चाहेंगे?
10. The most important thing you have wanted to accomplish but never did. ऐसी क्या चीज है जो आपके पास हमेशा आपको चाहिए थी लेकिन आपके पास अभी तक आपने नहीं उसको गेन किया है। तो ये थे सोल प्रोफाइल के 10 क्वेश्चंस। और हमको बार बार आपकी सोल प्रोफाइल हमको रीराइट हम कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से हम अपनी डीपर सेल्फ से कनेक्ट होंगे। तो डीपर सेल्फ से हमें कनेक्ट क्यों होना है? क्योंकि हमें जो लगता है हम हैं और जो हमारी ट्रू सेल्फ है उनको हमें एक करना है। So that is when the abundance, love, beauty, insights, all that good things flow into our lives naturally. So thank you so much. This is it for this book, and this book is enlightening. Thank you, thank you, thank you.